गोविंद कांडा के विवादित बयान पर एकजुट हुई सरपंच एसोसिएशन हरियाणा बोले, या तो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहें। गोविंद कांडा के विवादित बयान पर मीडिया से रूबरू हुए एसोसिएशन पदाधिकारी। गोविंद कांडा द्वारा बीते दिवस रानिया में एक कार्यक्रम के दौरान मुझे ब्लैकिया और किसानों को ठगने जैसे आरोप लगाकर मेरा ही नहीं सरपंच एसोसिएशन का अपमान किया गया है। अपने इस बयान पर या तो गोविंद कांडा सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, अन्यथा एसोसिएशन उनके खिलाफ एक कड़ा संज्ञान लेगी। गोविंद कांडा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। उक्त बातें सरपंच एसोसिएशन के जिला प्रधान जसकरण सिंह कंग ने एक प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कही। कंग ने कहा कि जिस व्यक्ति पर सैकड़ों केस चल रहे हों और नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ हो, वो किसी को क्या सर्टिफिकेट देगा। गोविंद कांडा को पहले अपने गिरेबा में झांकना चाहिए, उसके बाद किसी पर टीका टिप्पणी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रानिया हलके में एक भी ऐसा व्यक्ति गोविंद कांडा लेकर आए जिसके उन्होंने 500 रुपए भी देने हो तो उन्हें चौराहे पर खड़ा कर गोली मार देना। ये पब्लिक है, सब जानती है। कंग ने कहा कि गोविंद कांडा के घर के 2 गेट हैं, जिनमें से एक पर बीजेपी और दूसरे पर हलोपा का झंडा लगा हुआ है। जो लोग खुद दोगलेबाज हैं, वे किसी का क्या भला कर सकते हैं। वे लोग जनहितैषी नहीं बल्कि व्यापारी हैं। चुनाव के वक्त आते हैं और धन बल के जोर पर चुनाव जीतकर व्यापार करने चले जाते हैं। सरपंच एसोसिएशन हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने कहा कि गोविंद कांडा ने अपनी टिप्पणी से अकेले जसकरण कंग का नहीं बल्कि पूरी सरपंच एसोसिएशन को बदनाम किया है। या तो गोविंद कांडा सार्वजनिक तौर पर माफी मांग लें, अन्यथा एसोसिएशन उसे सबक सिखाने के लिए कोर्ट का सहारा लेगी। उन्होंने कहा कि गोविंद कांडा के पास कोई पद नहीं है और न ही वह कोई वीआईपी हैं, लेकिन उसके बाद भी पायलट गाड़ियों पर स्टिकर लगाकर अपने आप को वीआईपी दिखाकर सरेआम नियमों का धज्जियां उड़ा रहा है। वे इस मामले को लेकर एसपी व डीसी से भी मिलेंगे और मांग करेंगे कि उनकी गाड़ियों को जब्त किया जाए। वे विकास के नाम पर केवल और केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं। मीनू बेनीवाल से मुलाकात कर बेनीवाल ने कहा कि वो भी सरकार का एक मोहरा है। कागदाना में कार्यक्रम के दौरान पंचायत मंत्री से बातचीत का उन्हें आश्वासन दिया गया था, लेकिन बातचीत करवाने की बजाय वह भाग गया। यही ऐलानाबाद में हुआ, जब भाजपा प्रदेशाध्यक्ष से बात करवाने का आश्वासन देकर वह फिर से गायब हो गया। उन्होंने कहा कि जनता इनकी असलियत जान चुकी है और इनके पापों का घड़ा भर चुका है। इस मौके पर माखो सरानी के सरपंच सुभाष कसानिया, कागदाना के सरपंच मांगेराम बेनीवाल सहित अन्य गांव से आए हुए सरपंच उपस्थित थे। शुभम कटारिया की रिपोर्ट। साथियों, कल जो शाम को गोविंद कांडा जी ने एक बयान दिया है मेरे खिलाफ भी, ये जसकरण सिंह कंग एक ब्लैकिया है, ये ब्लैकमेल करता है और किसानों को ब्लैकमेल करता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ भी जसकरण सिंह कंग का कहीं भी मार्केट में आप व्यापारी वर्ग से, दुकानदार वर्ग से, या मैं खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ हूँ, किसी भी मजदूर भाईचारे से ये पूछ लो भी जसकरण सिंह कंग ने किसी का 500 रुपये भी खाया है ना, तो उसका 10 गुना वापस करेगा। 5000 रुपये उसका वापस करूँगा मैं। और मंडी में मेरी रेपुटेशन पता कर लो, सरसा मंडी में भी, इलाहाबाद, रानिया भी, मैं किसी दुकानदार को कितना का दबाता हूँ या मेरा व्यवहार कैसा है। ये आदमी जो खुद जो आज जिसके ऊपर कम से कम सैकड़ों केस चल रहे हैं चेक बाउंस के, और एक तो ठेकेदार बेचारा बैठा था इसके घर के आगे धरना लगा के, और मजदूर साथी बैठे थे जिसकी शटरिंग भी नहीं खोलने दी, और वो हमारे ऊपर सवाल उठा रहा है भी ये ब्लैकमेलिंग करता है। और कोई भी आज तक मैंने कोई नशा कभी टच किया हो, मतलब कभी दारू भी नहीं मैं तो पीता, या कोई और अफीम भुक्की कोई भी नशा टच भी किया हो, तो भी मैं उसका कहीं भी मेरे को चैलेंज कर सकते हैं। अगर मैं कोई गलत काम करता हूं तो मेरे को चौक में खड़ा करके भी गोली मार सकते हैं। मैं अपनी तरफ से अपनी सफाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पब्लिक को पता होता है भी ये आदमी कैसा है, ये करप्ट है या कैसा है, इनका सभी को पता है। और अभी तक तो मेरे को इनकी जो बीजेपी के अपने आप को कार्यकर्ता कहते हैं, बीजेपी का इसका पता ही नहीं पार्टी कौन सी है। घर के 2 गेट हैं इनके, एक गेट के ऊपर तो बीजेपी का झंडा लग रहा है और दूसरे गेट के ऊपर हलोपा का झंडा लग रहा है, और ये कहता है मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मेरा भाई हलोपा से इलेक्शन लड़ेगा। ये बिजनेस करने वाले हैं। पीछे एक बात हुई थी, ये कह रहे हैं भी हम तो होलसेलर हैं। जब 5 साल बाद इलेक्शन आता है, 4 साल बाद ये गाँवों में शहर में आना शुरू कर देते हैं भी हम तो उसके बाद पैसा फेंक के और राजनीति करते हैं। 4 साल गाँवों में नहीं आते ये।
तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ भी जो इसने जितने गलत शब्द यूज करे हैं, अगर उसमें एक भी सच्चाई पाई जाती है तो मैं उस बात का देनदार हूँ। कहीं भी मेरे को बुला के डिबेट कर सकते हैं। कोई भी आदमी अगर मेरे को ऊपर एलिगेशन लगाता है तो मैं उसकी जवाबदेही जहाँ कहोगे वहाँ दूंगा। क्या एक्शन लेंगे आप? एक्शन इनके ऊपर कोर्ट का लेंगे जी। सबसे बड़ा तो एक्शन जो ये गाड़ियाँ लेके घूमता है, जिनके ऊपर गाड़ियों के ऊपर पुलिस का एक मेरे से यही चक्कर इसका पड़ा भी। मैंने स्पीच दी थी एक, ये इलाहाबाद से आ रहे थे तो इनकी गाड़ियों के आगे जो लोगो लगा होता है ये नीले और लाल रंग का पायलट लिख के लगा रखा है, और दूर से आदमी यही सोचता है भी यार कोई मंत्री या कोई मिनिस्टर सीएम की गाड़ी आती है और हुटर मारते हैं ये, मतलब ऐसे पे मतलब महसूस होता है। तो जब ये पास आते हैं तो पता चलता है भी ये तो गोविंद कांडा है। ना तो ये पंचायत मेंबर है, ना कोई ये मतलब है कोई ओहदा है इसके पास, कुछ भी नहीं है इसके पास। एमएलए तो बनना की दूर की बात है, इसके पास क्या पावर है। हमारे भी घरों में 2-2 3-3 गाड़ियाँ खड़ी है, हम भी उसके ऊपर हुटर लगा लेते हैं और पायलट लिख के हम भी लोगों को ये दिखाना शुरू कर देते हैं भी हम मतलब वीआईपी कल्चर अपनाना शुरू कर देते हैं। तो इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट या कहीं भी कोर्ट में हमारे को एप्लीकेशन देनी पड़े तो हम जाएंगे भी। ये आदमी जो अपने आप को वीआईपी शो कर रहा है, वो उसके पास क्या पावर है भी, वो ऐसा ये कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। सामाजिक तौर पे कोई बात नहीं हुई क्या? हाँ जी, सामाजिक तौर पे कोई बात तो नहीं की? नहीं कोई बात नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई जी। या आप अकेले एक्शन लेंगे, आपकी पंचायत एसोसिएशन लेंगे? नहीं, सारी एसोसिएशन मेरे साथ है जी। बहन जी मेरे बैठे हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर बैठे हैं, सुभाष जी बैठे हैं, सरपंच साथी और भी आ रहे हैं, जो हमारे ब्लॉकों के प्रधान हैं सारे आ रहे हैं। तो आपकी एसोसिएशन एक है और पिछले दिनों आपकी मुलाकात बिनू बेनीवाल जी से है, तो उस मुलाकात को क्या समझा जाए? मुलाकात तो देखो जी, अगर कोई भी शिष्टाचार भेंट के लिए बुलाता है तो हमारा जाना फ़र्ज बनता है। हम बातचीत के रास्ते बंद नहीं करना चाहते। वो हमारे को उसने एक विश्वास दिलवाया था भी मैं आपकी बातचीत पंचायत मिनिस्टर से करवाऊंगा। वो आदमी अपनी बात से भाग गया, हमारी कोई मुलाकात नहीं उसने करवाई। और मैं 2-3 दिन पहले भी एक इलाहाबाद में पन्ना प्रमुख की मीटिंग हुई थी। ये कहते हैं ना हम बड़ी जुबान वाले आदमी हैं कांडा भाई, तो इसने 40 नंबर दुकान पे बुला के मेरे को, हमारे 25-30 सरपंच साथी थे, इसने कमिटमेंट करी थी इस आदमी ने भी हमारा बीजेपी का प्रधान आ रहा है, हम आपकी उसके साथ मीटिंग कराएंगे और आप उसका प्रोग्राम का विरोध ना करो। और हमारे को वो कमिटमेंट पे 1% भी ये खरा नहीं उतरा। और जब हमारे को पता चला तो हमने उसका रास्ता रोका तो उन्होंने रास्ता डाइवर्ट करके पुलिस ने दूसरे रास्ते से निकाला। उस दिन का ये मेरे से खिंच खा रहा है, हमने काले झंडे दिखाए तो इसको ये हो गया भी ये झंडे मेरे को क्यों दिखा रहे हैं। ठीक है। देखिए, इसमें एक ये जो इन्होंने बात बोली है, एक जसकरण कंकोनी बोली है, ये हमारी जो पूरी एसोसिएशन है उस पर उन्होंने बद्दा मजाक करने का काम किया है। तो ये जो गोविंद कांडा बोल रही है, मैं तो उनको ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि या तो हमें सबूत दें और या पब्लिक के आगे और जो जसकरण भाई साहब हैं इनसे माफ़ी मांगी जाए। वो बेवजह के इस तरह के इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं। एक साइड मुख्यमंत्री महोदय जी ये कहते हैं कि हमने वीआईपी कल्चर को ख़त्म कर दिया, और दूसरी साइड जो ये मुद्दा उठा हुआ है, तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी ये कहना चाहती हूँ कि आप जनता को गुमराह कर रहे हो या क्या कर रहे हो, या वीआईपी कल्चर आपने ख़त्म कर दिया, तो ये जो गोविंद कांडा का मुद्दा उठा है ये क्या है। तो हमें इस बात के लिए भी उनसे सबूत मांगते हैं, और डीसी और एसपी साहब से भी ये कहना चाहते हैं कि या तो इस पे कार्रवाई की जाए, जो भी इनकी गाड़ियां हैं वो कब्जे में ली जाए, और नहीं तो हम जो भी है डीसी ऑफिस है उसके आगे धरना लगाने का काम करेंगे और बड़ी एक्शन लेने का भी काम करेंगे। एक शहर में ये जैसे गलियों के वक्त नारियल फोड़ रहा है, जबकि इसके पास कोई पद नहीं है पार्टी का, तो इस क्यों लेकर भी कोई प्रशासन से कोई बातचीत कोई होगी? लगातार जैसे ये कर रहा है, जबकि राइट नहीं है इसके पास कोई भी। देखिए, राइट किसी बात का नहीं है इनके पास, सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाए हुए हैं। कभी कोई आता है, कभी कोई आके नारियल फोड़ता है। आज आपने देखा होगा इनकी जैसे बातें हैं बौखलाहट से तो सामने दिख रहा है कि जो आज इनका सत्ता का नशा इतना चढ़ चुका है कि हर कोई बंदा है उसके सामने गलत वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए, इनका 2024 का परिणाम है, इनकी कहते हैं ना कि पैरों के तले से ज़मीन निकलती खिसकती दिख रही है इनको, और बेवजह ये लोगों को बातें करने का काम कर रही है। रोल है भी सब जी।
कल गोविंद कांडा जी ने सरपंच जसकरण जी कंग जो जिला प्रधान है उन पे बयान दिया था अभी ये तो एक ब्लैकिया है, किसानों के नाम पर ब्लैकमेलिंग करता है, नंबर 1 ब्लैकिया। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? वो एक कहावत है जी, छज तो बोले छानी को बोले। ये आप जेड़ा बंदा चोर होंदा उन्हें सारे चोर ही विखते हैं। जसकरण कंग साडा जुझारू साथी है, भारतीय किसान यूनियन चलूनी दे यूथ प्रधान रहे ने, किसानी अंदोलन में वध चढ़ के हिस्सा लिया। कोई यूनियन एवं नहीं किसी ने बना दी। हुण इस टाइम साडे मुख्य सलाहकार ने ते जे इन्हां दी छवि साफ सी ते 7 ब्लाकां 333 पिंड दे इन्हां नूं प्रधान बनाया गया सिरसा जिले का। तो ये तो आपस च ही है ने। इन्हां दे जिहड़ा ऐलनाबाद ला लो, राणियां ला लो, राणियां चों कोई कहना मैं काम कराया तो बीजेपी वाले 3-3 एक थां दे शिलान्यास रखी जाते हैं। तो जे उधर चल जाओ ऐलनाबाद तो मीनू बाणीवाल कहना मैं कराया, मैं कहना मैं कराया। तो जिहड़ी भी आ प्रकरण होए अगे कुछ सिद्धू साहब भी बैठे ने तो पहला बोल पैंदे ने, फिर जो होंदा है फिर माफ़ी मंगे ने तो टाइम आई जाता। कोई गल नहीं, माफ़ी इहदे कोल मंगावांगे। आ 3-4 महीने 4 सिंता लग लैन दो तो आना तो उत्थे ऐलनाबाद पिंडां च उत्थे महलों च नहीं बह के वोटां मिलनियां। जिथे होएगा उत्थे नूं पता लगेगा। सानूं पता ना कंग की कंग हीरा बंदा है तो हीरे बंदे की पछाण हैगी है, सारी एरिए च पछाण हैगी है। तो उत्थे जाके बैठा उन्होंने कहा भी तू एक बार जोड़े आपदे अंग रक्षक जे छड्ड के जड़िया फ्री दियां जड़ियां सरकार ने तेनों नहीं दे रखे टू टू ला के जड़ा फिरदा तू एक पिंडा च कल्ला जाके फिर कंग जेड़े मर्जी पिंड जाके जा सकता है। इनू कोई डर नहीं। अगर तू कल्ला जाके बढ़े फिर तेन तेरी औकात पता लग जाएगी। कल जो बयान दिया गया उसके खिलाफ क्या आप कोई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा करेंगे गोविंद के खिलाफ? मेरी गल सुनो, सारी जो भी बंदी कार्रवाई करांगे। बाकी पिंडा जिथे भी आएगा उनका विरोध किया जाएगा क्योंकि इन्हां दा की है जी, ये तो पैसे के पीर है ने। पहला पार्टी बनाई भरा इंदा हलोपा पार्टी, मैं बीजेपी का जो हुड्डा की सरकार सी उदों हुड्डा के पिछे हो गए 2 नंबर के काम ने। हुण बीजेपी की आ गई, बीजेपी के हो गए, कल नूं कांग्रेस आई, कांग्रेस के फिर चल जाएंगे। इन्हां दा थाली के चट्टे बट्टे है ने। कल उन्होंने आप पे एक आरोप लगाया था, आज आप पे वापस एक आरोप लगा रहे हैं। ये पुरानी कोई रंजिश तो नहीं है? रंजिश के मामले में नहीं हो रहा कोई? नहीं, आरोप क्यों लाना? तो साबित करने आ। कांग्रेस के टाइम हुड्डा दे सी उधर वड़ गए तो हुण बीजेपी टाइम इधर हो गए। ਇਹਦਾ 1 मिनट अमित शाह ने ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਦਾ रैली की सी, जे एडे चंगे होंगे इन्होंने स्टेज पर नहीं चढ़न दिता। ये माला बना फिरदा रहा। अमित शाह ने उत्थे इन्होंने औकात खाती, दोवें भरावा स्टेज पर नहीं चढ़न दिता। तो इहदा की करता है? तो कंग जेडे बल्ले मर्जी जाए जिथे जाओगे मेन होंदा है सारा प्रवक्ता होंदा है भी जे एडा सी उनका भी तेन अमित शाह जो तुम प्रोग्राम करते रहे, मैं रैली करते रहने, अमित शाह ने इन्होंने क्यों नहीं चढ़न दिता? भरा इहदा वो रेप का आरोपी है, ठीक है। वो बेचारे उहदा भरा पागल हो गया धक्के नाल करके वो जड़ा बरी कराया, वो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है जी। तो इनका भी पता है जी। तो काम इन्हों के है ने, इनकी कमाई काहदी हैगी, वो की चलाता है आ जूए वाले जूए खिडाता है तो दूजिਆਂ ਨੂੰ मत्ता देता है। तो एक और चीज बताइए, वर्तमान समय में गोविंद जो है वो भाजपा के एक नेता है, क्या कोई भाजपा की बॉडी से भी आप मांग करते हैं? देखो ये भाजपा वाले पता किन्नू रहंदे ने भी जेड़ा तकड़ा बेशर्म होवे गालां खा के साडे करो उन्होंने तो शामिल करते हैं। वो तो उन्होंने को एक वॉशिंग पाउडर जिमें है पाते हैं, जो शामिल हो गया तो वह साफ हो जाता है। उन्होंने पता नहीं भी गोविंद कांडे के की करतूत्ता ने या गोपाल कांडे दियाँ। तो बीजेपी को की कहना, वो आप बेशर्म पार्टी हैगी। आज सरकार आनो 3-4 महीने जनता उन्होंने सबक सिखाएगी हैगी। भूपिंदर जी, जब इस मामले में गोविंद कांडा से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि कुछ किसान नेता हैं जो इलेक्शनों में ब्लैकमेलिंग कर पैसा लेकर गए थे। उन्होंने किसान नेता के बारे में बोला, ना कि सरपंच प्रधान के बारे में बोला। किसान नेता अगर सीधा स्पष्ट करे ना करे प्रेस कॉन्फ्रेंस, आ किसान नेता लग गया उन्होंने कहा भी तू इन्ना ही वोटां लांदा, कहना मैं 100 करोड़ एरे 100 करोड़ लाता, तू वोटां च तू दिते ना पैसे, चोर नूं चोर ही वेचदे, तू ना लै स्पष्ट लै प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, जिहड़ा किसान नेता स्पष्ट कर प्रूफ दे। किसी का ना है कुछ किसान नेता एवं किसी का ना लै डरदा क्यों? दस्से ना भी मैनू पैसे दिते है ने। तो इो तेरी हैगी भी पैसे दे के तू वोटां खरीदे जे, वोटां तू सत्ता तू फिर नोट तू सत्ता तू नोट, आई काम है इन्हां दा। ये कहंदे ने बस जड़े करके पैसे दे के कितने जड़ा किसान का ना जागर कर देगा, सीधा स्पष्ट करे, जड़ा सौं दे जड़ी जिते मगर के दे देगा। सिद्धू जी को मतलब पुछो कोई एक अद्धा सवाल। कंग साहब तुसीं की कहना चाहते हो इस पूरे मामले को लेके? कल तो मामला काफ़ी हाईलाइट है, की कहना चाहते हो? हाईलाइट तो मैं बिल्कुल पाक आप साफ है, मैनू पता है इस गल का। तो बाकी ये तो मेरे साथी दस रहे हैं, साडे भारतीय किसान यूनियन
ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਿੰਦਰ ਵੈਦ ਵਾਲਾ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਹੋਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਕੌਣ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ? ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੱਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਲੈਕੀਏ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਥੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਲਟ ਲਿਖ ਕੇ ਔਰ ਬੇਮਤਲਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਐਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।